ऑलराउंड पनोरमा में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार ओझा। आज मैं जो 29 अगस्त को ईएसआई मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। उसके जो आंसर की हैं वो मुझे जितने क्वेश्चंस मिले हैं लगभग 97-98 क्वेश्चंस मिले हैं, तो उसका मैं एक ऑथेंटिकेट आंसर लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला जो क्वेश्चन है कि कोरबा कहाँ है, एक क्वेश्चन था। तो ये कोरबा कोयला खान के लिए फेमस है, ये छत्तीसगढ़ में है। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से शुरू होता है, कुछ पश्चिमी विक्षोभ का क्वेश्चन हुआ था। तो ये बेसिकली जो जाड़ा में वर्षा होती है भारत में, वो अरब सागर से ओरिजिनेट होती है और ये गेहूं के फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है वर्षा। और क्वेश्चन है कोरापुट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट में दामनजोड़ी में नालको है, तो ये बेसिकली बॉक्साइट की फैक्ट्री है। तो वैसे भी बॉक्साइट मिनरल के लिए कोरापुट फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कपिला अभियान। तो ये बेसिकली अक्टूबर 2020 का ये करंट अफेयर्स है। ये इसमें हमारे ये शिक्षा से बेसिकली रिलेटेड है। ये कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन था, जो भारत के शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया गया था। और एक क्वेश्चन था कि सौरभ लोढ़ा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये यंग कैरियर अवार्ड फॉर नैनो साइंस, ये आपका मई का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्ति अंतिम रूप से समाहित है। तो जो रिसाइडुअल पावर होता है वो 248(2) अनुच्छेद के तहत संसद में समाहित होता है। संसद की शक्ति होती है कि वो अवशिष्ट शक्तियों पर अपना कानून बना सकता है। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आर्टिकल जो था हाई कोर्ट के अंतकरण से संबंधित था। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग 228, 229, 230, 231 आर्टिकल थे। तो इसके अकॉर्डिंग 228 होना चाहिए कि इसमें 228 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ जो केसेज होते हैं जो लोअर कोर्ट्स में होते हैं, तो उनको हाई कोर्ट अपने अंतकरण की आवाज़ पे कि ये आपके क्षेत्र में नहीं है, वो अपने पास मंगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 228 होना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग किस से रिलेटेड है। तो ये सड़क मार्ग है, ये बहुत पुराना मार्ग था जो इसको शेरशाह सूरी ने रिपेयर भी कराया था। ये मौर्य के टाइम से ही ये सड़क था जिसको शेरशाह सूरी ने बाद में बनवाया भी था। अगला क्वेश्चन था कि कांवर ताल कहाँ है। तो ये बेगूसराय में बिहार में एक आर्द्र भूमि है। ये अभी रिसेंट करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन एक तरीके से ये कहा जाएगा, क्योंकि ये रिसेंट रामसर आर्द्र भूमि के अकॉर्डिंग ये लिस्ट में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है। तो ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर है। और अगला क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। तो ये उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। तो साइमल्टेनियसली इसका उपाध्यक्ष आंसर होगा। और गुलजार दहलवी का संबंध। तो गुलजार दहलवी बेसिकली एक उर्दू के कवि थे, उनकी मृत्यु हुई है 12 जून 2020 को। तो वहाँ से ये क्वेश्चन ओरिजिनेट है। अगला क्वेश्चन है मनोज दास का संबंध। तो मनोज दास का संबंध साहित्य से है, वो भी एक कवि थे, पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे और वो अप्रैल 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है तत्कार शास्त्रीय नृत्य का बुनियादी ताल। ये बेसिकली एक कथक जो डांस है हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो उसकी जो फुट वर्क होते हैं उसको तत्कार बोला जाता है शास्त्रीय भाषा में, वो जो उनकी अपनी भाषा है नृत्य की उसमें। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये बेसिकली रुद्रम है, अक्टूबर 2020 का ये न्यूज़ है। एक क्वेश्चन था कि द हिमालय इको बुक
तो ये बेसिकली हिमालय सिंह ही उनका नाम था। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे मणिपुर से, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के ये थे जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुँचे थे। 2021 का करंट ये बुक है, इन्होंने लॉन्च किया था। तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में इसमें बताया था। तो इसका भी हिमालय सिंह ही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थाईफसम त्यौहार है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है विपक्ष के लिए अर्हता क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो ये देखिए, ये भारतीय संविधान में ऐसी कोई विपक्ष का नियमावली नहीं दिया गया है, संविधान का ये चीज़ नहीं है। बट एक नियम और परंपरा थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग 1/10 सीट्स होने चाहिए लोकसभा के। 552 में 1/10 हो गया तो 52 सीट के आसपास। तो अगर उससे कम कोई हुआ तो वो विपक्ष के लिए योग्य नहीं हो पाता था। बट ये एक नियम और परंपरा है, तो इसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है। 1/10 आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडलों को प्राप्त विशेषाधिकार था एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके आंसर होने चाहिए कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल, ये इसका आंसर होना चाहिए। और सरकार द्वारा खर्चों पर वैधानिक टिप्पणी, तो इसका आंसर राष्ट्रपति होना चाहिए। सीएजी जो कैग होता है वो एक तरीके से जो सीएजी होता है वो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। वो भारत सरकार के खर्चों का भी ऑडिट करता है। बट जो टिप्पणी करने का सवाल है तो ये बेसिकली राष्ट्रपति को है, वो राष्ट्रपति के सलाह पर ही सीएजी अपने करते हैं ये सारे काम। अगला क्वेश्चन है संविधान की विशेषता संघात्मक नहीं है। तो इसके जो भी ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन, उसमें शक्तियों का वितरण है। ये संघात्मक विशेषता नहीं है, एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा शक्तियों का वितरण। और एक मंत्रिमंडल का राय बाध्यकारी बनाया गया था, एक ये इंदिरा गांधी के टाइम में 24वां संशोधन था ये संविधान का, 1971 में इंदिरा गांधी लाई थी अपनी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 8 में कितनी भाषाएं हैं। तो अनुच्छेद 8 में 22 भाषाएं हैं टोटल संविधान में। और एक क्वेश्चन था ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2020 के इंडेक्स में कौन सी सिटी प्रथम स्थान पर थी। तो ये सिंगापुर था। ये सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। सेकेंड हेलसिंकी था, तीसरा प्यूसिक या प्यूसिच कुछ ऐसा था। अगला क्वेश्चन है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड। तो ये सेल को मिला था, ये 16 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ते हैं, बारामूला किस नदी पर है। तो बारामूला झेलम नदी पर है, श्रीनगर में। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता था। अगला क्वेश्चन है नमक का आंदोलन। तो ये 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उसमें उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये उससे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं कि स्टेपी प्रदेश का मुख्य फसल क्या है। तो स्टेपी बेसिकली ये जो यूरेशिया का समशीतोष्ण क्षेत्र होता है उसमें ये घास के मैदान होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ गेहूं की फसल के लिए आदर्श अनुकूल क्षेत्र होते हैं, जलवायु उनके लिए अनुकूल होती है। तो ये गेहूं होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था कि नदी निक्षेपण द्वारा आकृति। तो देखिए नदी बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती है, एक अपर्दन होता है, एक निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब कि नदी या कोई भी नदी अपने मार्गों में किसी चीज़ को अवसाद को जमा कर रही है तो वो निक्षेपण कहलाएगा। तो इसके लिए अवनालिका पंख हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है सरसों अनुसंधान केंद्र। तो ये भरतपुर राजस्थान में है। काजू किस मिट्टी में पाया जाता है। तो काजू देखिए काली मिट्टी छोड़कर किसी भी मिट्टी में पाया जा सकता है, अच्छा जल निकासी होनी चाहिए। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लाल और लैटराइट मिट्टी में पाया जाता है, अनुकूल जलवायु होती है। और मिट्टी लाल लैटराइट जो होती है वो इनके लिए आदर्श मिट्टी होती है। तो लाल लैटराइट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो 1887 में मद्रास में हुई थी एमजी रनाडे द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत ई मार्केट
किसने शुरू किया था? तो ये बेसिकली CAIT ने किया था। ये ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ऐसा कुछ है। ये मार्च 2021 का करंट अफेयर्स है। और एक क्वेश्चन था अगला, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया था। IIT मद्रास इसका आंसर होगा, पाइविन नाम से। ये फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। एक क्वेश्चन था अनवीनकरणीय इसमें पदार्थ कौन सा है या ऊर्जा का ये था, तो उसमें लोहा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन था कि गंगा, गंडक और सोन पर अवस्थित शहर, तो ये पटना होगा। क्वेश्चन अगला है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये बेसिकली मास्की गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जेल से भागे थे, तो ये जयप्रकाश नारायण भागे थे। वो नेपाल चले गए थे और वहाँ भूमिगत होकर अपनी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत निवास स्थान की कहाँ अवस्थिति का पता चला है नियोलिथिक एज का? तो ये कश्मीर में बुर्जहू में पता चला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रेल कंपनी। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान, ब्रिटिश इंडिया जब ऑक्युपाई कर रखे थे इंडिया में, उनकी शासन व्यवस्था थी, तो उस समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला गरकर कंपनी बनाया गया था। तो सर्वप्रथम रेल कंपनी वो थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो ये मेरे को ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, बट अमाशय में ये अगर उसमें ट्रिप्सिन ऑप्शन में होगा तो ये बेसिकली ट्रिप्सिन पक्वाशय में जब सारे पदार्थ जाते हैं तो वहाँ ट्रिप्सिन इनको अमीनो एसिड में बदलता है प्रोटीन को। तो अगर ट्रिप्सिन होगा तो ऑप्शन में तो आंसर ट्रिप्सिन होगा। जठर रस का पीएच मान, तो इसकी पीएच मान 5 होता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का द्योतक या एनर्जी का स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये अकबर II ने दिया था। वो बेसिकली उनको पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिनिधि नियुक्त कर इंग्लैंड भेजे थे, जहां उनकी ब्रिस्टल में मौत भी हो गई थी। तो अकबर II ने ये उपाधि दी थी। और अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज। तो ये पल्लावरम में है, तमिलनाडु में। ये आपके घटना चक्र में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर का जांच ऊतक से, तो ये बायोप्सी के थ्रू होता है। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि किसी भी बॉडी के छोटे अंगों को काट लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर उसके वो चेक किया जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रचार उत्तर भारत में किसने किया था? तो ये रामानंद ने किया था। इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। रस्ट के कारण, जंग का कारण, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है जिसकी रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, ये रासायनिक सूत्र डाल दिए हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है तैयारी के दौरान। जैसे आपका अगला बिहार SI प्रीलिम्स है, मेंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये NaCO3 है। तुर्के चिहलगानी को किसने ख़त्म किया था? तो ये बलबन ने किया था। ये जो चालीसा की शक्ति थी वो बलबन ने, सल्तनत काल के शासक थे, बड़े काबिल शासक थे वो। उन्होंने तुर्के चिहलगानी को ख़त्म किया था। और अगला क्वेश्चन है पहली सूक्ष्म प्रतिजैविक दवा सल्फा ड्रग है। अगला क्वेश्चन है लोरिया अरेराज क्या है था? तो वो बेसिकली एक स्तंभ लेख था इस चंपारण में, बिहार के संदर्भ में ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीलम इन सफ़र का संबंध, तो ये पर्यावरण से है। इन फ्यूचर का मतलब होता है इन्वायरमेंट इन्फो फ्यूजन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम, तो ये
आई थिंक क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि ये उसमें उदाहरण पूछा था कि ये जड़त्व का नियम किस में दिखता है। तो ये बस में जब हम बैठते हैं तो जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि जब तक हम किसी वस्तु पर बाहरी बल अप्लाई ना करें तब तक वो अपने अवस्था में ही रहना चाहती है। तो बस जैसे ही चलती है तो जो सीट पर बैठे हुए आदमी है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्याज भाग है। तो प्याज तना है एक तरीके का। जितने भी सब्जी हैं वो तना होते हैं। एक नॉर्मल मैंने क्लू अपने प्रिपरेशन के टाइम में निकाला था एक ट्रिक्स। और जो सलाद होते हैं वो जड़ में आते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है। तो ये बैंगनी कलर का है। सबसे ज़्यादा लाल कलर का होता है। फ्रीक्वेंसी बैंगनी कलर की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात किया है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैंगनी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तथा ध्वनि में असमानता। तो ये पोलराइजेशन के थ्रू दिखता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ध्वनि का ये प्रॉपर्टी नहीं है। पोलराइजेशन बेसिकली ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन देखा जाता है पोलराइजेशन में। तो इसका पोलराइजेशन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि हाईएस्ट इलास्टिसिटी किस में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील होगा। स्टील में हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है। और मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये रेटिना में बनता है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन वुमेन 2020 का विजेता। तो ये ईगा स्वाइटेक थी, महिला थी। अगला है ईस्ट का प्रयोग। तो ईस्ट का प्रयोग ये एक ऑप्शन था, इसमें दही भी था, इथाइल अल्कोहल था और 2 ऑप्शन थे। तो इसके अकॉर्डिंग इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग एक बार सर्च कर लेना। बट मेरे अकॉर्डिंग ये इथाइल अल्कोहल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। तो 15 होते हैं। लोक लेखा समिति में आई थिंक 22 मेंबर्स होते हैं। तो उसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध कहाँ है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। तो ये असम में मिलती है। इसरो की शैक्षणिक संस्था के बारे में पूछा है। तो तिरुवनंतपुरम में एक यूनिवर्सिटी इसरो की बनाई गई थी। तो ये केरल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग एक बार देख लेना क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का संघ से अनुदान किस अनुच्छेद में है। तो ये देखिए ऑप्शन मेरे पास क्लियर नहीं आया है। तो इसके अकॉर्डिंग 273 अनुच्छेद, 275 और 282 अनुच्छेद में है राज्यों के संघ से अनुसार। 266 में ये विधान किया गया है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना क्या हमारे यहाँ आप लोग मिला लेना। अगला क्वेश्चन है सादिकपुर सिनौली कहाँ है। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में है। ये पश्चिमी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के। चावल की खेती कहाँ होती है। तो ये देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में होती है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान ध्रुव की ओर क्या होता है। तो ये बढ़ता है बेसिकली। जी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कम होने के कारण ध्रुव की तरफ जी का मान बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आकार के अनुसार सजाए। तो ये बेसिकली बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ऐसा होता है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग सजा लेना। अगला क्वेश्चन है भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। बेसिकली सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, फेरस, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है आयोग द्वारा। ऑप्शन है क्वार्टज, फायरेक्सिन या समथिंग था, ओल्विन था, फेल्सपार था। तो देखिए क्वार्टज में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वार्टज होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑक्सीजन भूपटपट्टी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो होता है वो सिलिका होता है 27.7%। तो एक बार ये चेक कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है।
मैथ्स में है कि ये 55566 का 5% CI दर पर मूलधन क्या होगा। तो आप लोग इससे ऑप्शन के थ्रू चले जाते ज़्यादा बेटर रहता। तो उसके अकॉर्डिंग 48,000 आंसर होना चाहिए। अगला मैथ्स का ही क्वेश्चन है। प्रत्येक दो वस्तु हैं, प्रत्येक को 120 रुपये में बेचने पे एक में 25% का लाभ और दूसरे में 25% की हानि होती है। तो संपूर्ण लाभ और हानि बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है। तो जिसमें लाभ होगा उसमें वस्तु का CP हो जाएगा 96 रुपये, और जिसमें हानि होगा तो उसमें 160 रुपये हो जाएंगे। दोनों को जोड़ लेने पर 256 रुपये हो रहे हैं। और वैसे 120 दो वस्तु बेचने पे 240 हो रहे हैं। तो 16 का लाभ हो रहा है, 16 रुपये का। अगला क्वेश्चन था 7 के 3 क्रमागत गुणज के योग 126 है। तो बड़ी संख्या क्या है। तो 126 को 3 से डिवाइड करने पर 42 हो रहा है। 42 से 7 कम कर लीजिए, 35 है। और अगला 7 49। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 49 था, तो आंसर 49 होगा। एक क्वेश्चन था 17 संतरा को 84 रुपये में बेचा जाए तो 5 संतरा के CP का नुकसान होता है। तो एक संतरा का CP का क्या है। तो ये भी आप ऑप्शन के थ्रू चले जा सकते थे। वैसे कन्वेंशनल मेथड पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था ये नॉर्मल गुणा था। तो इसके आंसर 2035315 होगा। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद को काला तो दूध का रंग क्या होगा। तो काला होगा। 123 का स्क्वायर किए पूछा था, आप लोग निकाल लेना। एक क्वेश्चन था कि 44,000 रुपये का 3 वर्षों में SI पर 62,480 हो रहा है। तो 4% के दर बढ़ाने पर क्या होगा। तो इसका 67760 आंसर होगा, निकाल लेना आप लोग। एक पेपर कटिंग से क्वेश्चन थे, इस तरीके के कुछ डायग्राम थे। तो इसका आंसर ये होगा, इधर C ऐसे, ये बीच में आप लोग देख लेना, मिला लेना। एक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कुछ डायग्राम इसके ऐसे आएंगे। एक क्वेश्चन था आपका, तो इसका ये इस तरीके से निशान आएंगे, ये फिट होता था। एक बेमेल आया था कि इसमें जो बेमेल है जो वो निकालिए। तो देखिए गैल्वेनोमीटर, एल्टीमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर था। तो ये गैल्वेनो, वोल्ट मीटर और एमीटर ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। अल्टीमीटर ऊंचाई नापा जाता है, तो ये ऊंचाई अल्टीमीटर होगा इसका आंसर। एक पिता और पुत्र के आयु अंतर 30 से 7 वर्ष, पहले दोनों को आयु का जोड़ 66 है। तो पिता की आयु, तो इजी क्वेश्चन था इसका। तो पिता की आयु 55 वर्ष होगी इसमें। एक क्यूब रूट ऑफ 40 96 था, तो ये 16 होगा। एक ये नॉर्मल क्वेश्चन था मैथ्स का, √8 इंटू √14 का, तो 4 अंडर √7 होगा। एक क्वेश्चन था आने वाले कल के अगला दिन 100 बार है। तो बीते कल के पहले का दिन क्या होगा। तो ये गुरुवार आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन था कि 28 गेंद पर 150 रन कोई बल्लेबाज मारता है तो स्ट्राइक रेट क्या है। तो इसका 170.45 होगा। 88 वो 100% हो गया, और 62 रन ज़्यादा मारा है। तो 88 = 100, इस तरीके से आप लोग निकाल लेना। इजी क्वेश्चन था ये। एक रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है कि 42 441 ब्लैंक था, फिर 529 था। तो 441 21 का स्क्वायर है, और यहाँ 529 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 जस्टिफाई कर रहा है आंसर को। तो वैसे 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 होगा। तो इसका आंसर 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका BD = 36, EG = 144, HJ = 324 और KM = 576। तो ये बेसिकली ऑप्शन में KM 576 इसको देखना था, ये ऑप्शन में नहीं था। तो ये देखिए 36 6 का स्क्वायर हो रहा है, 2 + 4, 4 के बाद यहाँ 5 एक संख्या बढ़ जा रही है। तो ये 144 12 का स्क्वायर है, 5 + 7, फिर 7 के बाद 8, यहाँ ये 324 18 का स्क्वायर था। तो 8 + 10 जस्टिफाई कर रहा था। तो 10 के बाद 11 11 और +13 576 24 स्क्वायर जस्टिफाई कर रहा था। तो ये आप देख लेना एक बार। एक रीजनिंग का आसान क्वेश्चन था, दिनेश बाएं से 10वें स्थान एवं दाहिने से 8वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। 17 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए कंटिन्यूअस प्रकृत संख्याओं का योग तो n × n + 1/2 के
फार्मूला से निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है सम संख्याओं में कि 100 तक सम संख्या है तो 100 का हाफ कर लिए तो 50 हो गया, 50 से एक संख्या बढ़ाकर उससे गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 50 से 51 में गुणा करेंगे 2550 होगा। शॉर्ट ट्रिक है ये। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो उच्च न्यायालय परामर्श नहीं देता है, बेसिकली प्रारंभिक उसका अधिकार है। कुछ अपीलीय अधिकार भी हैं, लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट से अपील कर सकते हैं। निरीक्षण का भी अधिकार है उसको, परामर्श का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे आंसर की हैं, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। दो तीन क्वेश्चन आई थिंक नहीं मिले हैं मुझे, इसलिए उसके आंसर नहीं दे पाया हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि और दोस्तों, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगला जो एग्ज़ाम होगा आपका बिहार SIPT का, तो आप लोग करंट पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग देख लिए वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि कब से कब का क्वेश्चंस आया था करंट का। तो एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स पर फोकस रहना। 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं बिहार SI प्रीलिम्स में, तो उस पर फोकस रहना है आपको। और लास्ट 1 ईयर के एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना छोड़कर और उससे पहले के 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ बिहार SI रिलेटेड। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।